बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अदनान शेहजाद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल। जैसा कि ख़वातीन हज़रात आपको मालूम है कि हम पहुंचे हुए थे सैटर्न पे, और जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है, हमारे सोलर सिस्टम का प्रोटोटाइप है। तो उसके हम आज वजाहत बयान करेंगे। उससे पहले हम कुरान मजीद की एक आयत का उर्दू में तर्जुमा करेंगे। ये सूरत फुसिलत है, 41 नंबर सूरत है कुरान की, और इसकी 9 नंबर आयत है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि तुम फरमाओ कि तुम उससे उससे कुफर करते हो, मगर अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला से तुम कुफर करते हो जिसने ये ज़मीन 2 दिन में बनाई, और तुम उसके शरीक ठहराते हो जो तमाम जहानों का रब है। तो इसमें जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ज़मीन 2 दिन में बनाई, तो इसको जो हमारे मजहबी स्कॉलर हैं वो इसको टू फेजेस में ऐसे मतलब कि इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हम सैटर्न से चीज़ के सबूत ढूंढेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे सोलर सिस्टम का ही प्रोटोटाइप है सैटर्न, उसमें मैं आपको उसके सबूत दिखाऊंगा आज। ठीक है। सैटर्न से सबसे पहले जो जमीन को जो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे मैं उनके नाम बताऊंगा। जो ये मून पैन है, साथ में आपको मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, इसकी 2-3 पिक्चर भी हैं। ये पैन मून है, ये जमीन का फर्स्ट स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर फिर बनी जमीन, जिसको आप कह लें कि ये जमीन के सबसे अंदर जो कोर है उसका ऐसा मतलब कुछ है। पहले ऐसे पत्थर ही था ये, और फिर इसके ऊपर नोवा एक्सप्लोजन होते गए, और वो धूल मिट्टी गैस और जो भी मतलब के डस्ट और जो भी कॉमेट वगैरह हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे थे वो वैसे बस ऊपर से गिरते गए इसके ऊपर, और जमीन ने अपनी शक्ल लेना शुरू कर दी। और ये इसका दूसरा फेस रिप्रेजेंट करता है इसका मून आइपिटस। ठीक है, ये साथ में इसकी भी 5-6 आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों मून जमीन के टू फेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इस दौरान हमारा जो सूरज है वो भी अपने ये सेकंड फेज में शिफ्ट हो गया हुआ था, क्योंकि वो सैटर्न की तरह दिख रहा था पूरे का पूरा सोलर सिस्टम हमारा सूरज। और जो सैटर्न में से माइनस एक मून है उसका, वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह एनसेडलस है, वो हमारे मून को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रमीथियस और पंडोरा, ये दो मतलब के मुकम्मल मून तो नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट फेज रिप्रेजेंट करते हैं उसका, नेपच्यून का और यूरेनस का। तो ये इस बात का क्या सबूत है? ये मतलब कि जो हमने स्कूल में पढ़ा इससे तो ये बहुत चीज हट के है, बहुत मुख्तलिफ है। और जो खासतौर पर जो फिजिक्स के जो बड़े बड़े टीचर हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं इधर पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग के थ्रू से प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दिमाग और समझने की उनकी अनानियत उनके आगे आ जाती है, तो वो नहीं इसको प्रोसेस कर सकते। तो इसका आसान हल मैं आपको ये बताता हूँ कि नंबर 1 तो नासा की रिसर्च आप देखें कि वो सैटर्न को मिनी सोलर सिस्टम डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, वो उसको प्लैनेट नहीं कहते, मिनी सोलर सिस्टम कहते हैं, लेकिन पढ़ाते अभी भी स्कूलों में प्लैनेट है। मुझे इस बात की समझ नहीं। अभी रही दूसरी बात, अभी हर बंदा तो मतलब कि एस्ट्रोनॉमर नहीं है, ना ही कोई साइंटिस्ट है इतना, तो इसका आसान मैं हल आपको बताता हूँ। आपकी ही टेक्नोलॉजी जिसे आप लोग एआई बोलते हैं, आप किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे जाएं, मतलब कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सर्च इंजन पे जाएं, और उससे पूछ लें, वो भी आपको बता देगा कि ये एस्ट्रोनॉमर तो इसे मिनी सोलर सिस्टम डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये जो मून मैंने आपको बताए हैं ना, कि ये मून जमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे टाइटन है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आप उससे किसी भी एआई से पूछें तो वो आपको मतलब कि मैंने ये जितनी भी रिसर्च की है ये मैंने जेमिनाई की हेल्प से की है। ठीक है, अगर आप जेमिनाई से पूछेंगे तो हो सकता है आपको ये सेम ही वो बताए। ठीक है, जेमिनाई। और फर्ज करें आप अगर डीप सीक या चैट जीपीटी या किसी और एआई प्लेटफॉर्म से जाते हैं, तो उधर जाके आप ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, तो उनको पूछते हैं इसका एनालाइज करने के लिए, तो वो शायद आपको कोई और मून बता दे, बस इतना ही डिफरेंट आएगा। कि यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जमीन को रिप्रेजेंट करता है पैन और आइपिटस, और वो शायद कोई और दो मून बता दे कि ये नहीं ये जमीन को सही ज्यादा सूटेबल करते हैं, बस इतना ही फर्क आएगा। लेकिन ओवरऑल जो डिजाइन है ना, जो अल्लाह ताला ने कलाम जीद में बहुत तफसील से हमें समझा दिया हुआ है, वो बिल्कुल वो बताएगा कि हाँ सेम है। किसी भी आप चले जाएंगे एआई पे तो उससे पूछें तो वो बताएगा आपको कि ये मिनी सोलर सिस्टम है, सैटर्न और जुपिटर ये मिनी सोलर सिस्टम है। और इनके जो मून है वो एक टाइम कैप्सूल की तरह है,
कि आपको पास में दिखा सकते हैं कि पीछे आपका सोलर सिस्टम कैसे वजूद में है। उनमें हर प्लैनेट के ना उधर एविडेंस है उसमें सैटर्न में। तो मैंने तो ये जरूरी ढूंढे हैं जो अर्थ से रिलेटेड थे। और उधर एक और भी मून है जिसका D1 नाम है ऐसा, तो वो हमारे मून को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और आप मतलब कि ज़्यादा मैं मतलब कि ना खुद मैं एस्ट्रोनॉमर हूँ ना मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैंने ये इतनी इंफॉर्मेशन AI की मदद से इकट्ठी की है। और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कुरान मजीद की इसी सूरत की 12वीं आयत का पहले उर्दू में तर्जुमा सुनाएंगे, और फिर उधर अल्लाह ताला ने 4 दिन का रेफरेंस दिया हुआ है कि उसने 4 दिन में ये पहाड़ वगैरह उगाए और जमीन को रहने के लिए काबिल बनाया, हैबिटेबल, मतलब कि जितना भी इसका प्रोसेस है, पानी वगैरह भी सब आ गया। हाँ, मैं एक और बात क्लियर करता जाऊँ कि ये स्ट्रक्चर जो पैन और आईपीटेशन है ये शो करता है अभी तक जमीन पर पानी नहीं आया, अभी तक सिर्फ उसका हार्ड स्ट्रक्चर ही तैयार हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग तैयार होगी, मतलब अभी इसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की, उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बाकी है और पहाड़ वगैरह बनने बाकी है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इसी सूरत की 12वीं आयत का तर्जुमा करेंगे उर्दू में, तो फिर उसके आपको एविडेंस दिखा देंगे हमारे सोलर सिस्टम से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।